टैक्स हुकाम को बगैर नोटिस छापे का इख्तियार है। किसी भी वक्त और किसी भी जगह कार्रवाई कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला। आईनी अदालत ने फैसले में कहा, छापा मारने वाले के लिए टैक्स दहिंदे के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा किस कानून के तहत खिलाफवर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मजाज हैं। पीटीआई के सामने बानी के अलावा सब बेमानी है। केपी हुकूमत बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। ये शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करते हैं। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी पीटीआई तरजीह अव्वल और आखिर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद, बोले पीटीआई के कितने टुकड़े हैं किसी को भी नहीं पता। इनमें हजारों इख्तलाफात हैं, एक इशू पर इनमें इत्तफाक है कि बानी जेल में रहे, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है। वजारत आला बचाओ, पॉइंट स्कोरिंग करो, सूबा गया भाड़ में, वतन की सलामती की इनके नजदीक कोई वक़्त नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी और अहलिया की 2 मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर। मरकजी अपील पर एतराजात दूर करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। अपीलों पर एतराजात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। जस्टिस खादिम सोमरू ने रिमार्क दिए, हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, जो एतराजात हैं वो दूर कर लें। आपकी दोनों मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, खाली हाथ तो नहीं भेजा। 190 मिलियन पाउंड केस में भी आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान समाअत करेंगे। पार्टी के अंदर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक परेशानी है। वकला का फर्ज है बानी के मुकदमात में वो मौजूद हों। बानी का हुक्म है पार्टी के बाकी अरकान को भी मौजूद होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो बानी के हुक्म को रद्द करता है। इसके असरात होंगे। हम इस मामले को पार्टी में आगे लेकर चलेंगे। सलमान अकरम राजा का अलीमा खान के पीटीआई वकला से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी की सेहत खानदान का मामला है, सियासी नहीं। खानदान को बाहर रखकर बानी की सेहत से नहीं खेला जा सकता। हम अदालत में आते रहेंगे। हम मुकदमा जल्द सुने जाने का मुतालबा दोहराते रहेंगे। किसी की जान से खेला जा रहा है, ना कुछ छुपा रहे हैं। बानी पीटीआई रियासती तहवील में है, उन्हें कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर है। बाकायदगी से मुस्तनिद डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराया जाता है। हर रिपोर्ट को साजिश कहना और इदारों पर हमला वतीरा बन चुका है। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले इल्जामात मनगढ़ंत और सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, रियासती इदारों पर संगीन इल्जामात लगाकर अपनी सियासी नाकामी और कानूनी मुश्किलात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सच आपके साथ है तो सामने आए, अदालत में सबूत पेश करें। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाना आसान है। हकीकत यह है कि मुल्क को इंतशार, झूठ और इश्तियाल अंगेजी की सियासत ने नुकसान पहुंचाया। रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अवाम को गुमराह करना नाकाबिल कबूल है। मुबैना जुबानी मुआहदे पर जमीन की मुंतकली का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, सिर्फ कब्जा या तवील अरसा जमीन रखने से मलकियत साबित नहीं होती। जुबानी मुआहदों के मुकदमात में सख्त मेयार सबूत लागू होगा। जुबानी मुआहदा साबित करने के लिए तारीख, वक्त, मकाम, शराइत और गवाहों की तफसील लाजिम है। अदालती तहरीरी मौक़िफ़ से हटकर दी गई शहादत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। IMF वफ़द के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दिन। स्टेट बैंक के माहिरीन मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा। वफ़द को जुलाई तक जनवरी मौशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। तौसीई फंड सहूलत के तहत $1 अरब की चौथी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ पूरे कर लिए। 30 जून तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $17.8 अरब तक पहुँचाने का अदम मुकर्रर। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे और $1.2 अरब मिलने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलने का इम्कान है।
मुत्तहिदा अरब अमारात के डिपॉजिट्स के रोल ओवर का कोई मसला नहीं, इनके साथ राब्ता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, एफबीआर के टैक्स मासिल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF का वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है, इनके साथ टैक्स रेवेन्यू पर बात होगी। वक्त $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पहुंचा। वक्त की स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात होती है। बाजोड़ पुलिस के अवाबील स्क्वाड पर फितना ख्वारिश के दहशतगर्दों का हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शौदा में कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज शामिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। पुलिस का इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। बलूचिस्तान के तमाम कबाइल अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। बलूच अवाम खुद अपने इलाकों में अमन कायम कर सकते हैं। बेकड़ में डेरा बुगटी के लोगों और कबाइल ने अमन कायम किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की बलीदा में बुज़दिलाना हमले की मजम्मत, कहा बलीदा में खातीन का कत्ल किया गया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। खातीन पर सफाकाना हमला हमारी रिवायात के खिलाफ है, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची आला सतही वफ़द के हमरा जिनेवा में मौजूद। अमानी हममनसब के साथ मुलाकात में मुज़ाकरात की तैयारी को अपनी शक्ल दे दी। मुआहदे के लिए तजवीज़। अमानी वज़ीर ख़ारिजा के हवाले पाबंदियों और एटमी प्रोग्राम पर ईरान का मौक़िफ़ पेश किया। अब्बास अराग़ची ने जौहरी मुआहदे से मुतालिक अपनी तजवीज़ ओमान के वज़ीर ख़ारिजा के हवाले की, जबकि उन्होंने पाबंदियों और एटमी प्रोग्राम पर ईरान का मौक़िफ़ पेश किया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कायम मकाम कानूनी अमूर के आला ओहदेदार और जौहरी माहिरीन ईरानी वफ़द में शामिल। अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। बातचीत बिलवास्ता अंदाज में जारी रहेगी। अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरज़म है। जंग और अमन दोनों ऑप्शन के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है, हमें धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारी ख्वाहिश जंग की तैयारी नहीं बल्कि इसे रोकने की है। सदर ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके हैं। हम अमेरिका तक पहुंचने वाले हथियार नहीं तैयार कर रहे, एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ईरानी सदर का कहना है जंग और अमन दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं जंग हो, ना ही हालात खराब हों। अमेरिका ने ईरान को अपने लिए संगीन खतरा करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान फिलहाल यूरेनियम अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश जरूर कर रहा है। तेहरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ईरान के रवायती जौहरी हथियार अमेरिका पर हमले के लिए तैयार किए गए हैं। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं अमेरिका की फौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। सदर ट्रंप ईरान का मसला सिफारती तरीके से हासिल करना चाहते हैं। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। उम्मीद है ईरानी हुकाम आइंदा मुज़ाकरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे। मरियम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। फितना पार्टियों नाम नेहाद यूट्यूबर इस मुहिम के पीछे हैं। अफसोस है ये लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं। इनके खिलाफ कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। कहा जाता है इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो बयान, कहा फितना फसाद पार्टी ने गंदगी फैलाई। इनका वज़ीर आज़म 55 रुपए किलोमीटर पर बनीगाला की शटल सर्विस चलाता था। उन्होंने 25-25 हज़ार पर लोग भर्ती किए। वो सोशल मीडिया चला रहे हैं। ये मुहिम मरियम नवाज का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उन्हें जरूर बेनकाब कर गई है।